नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एंड साथ साथ दोस्तों मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजिशन कैसे स्टार्ट होती है, किस कंपनी का क्या टाइप्स है और किस कंपनी के साथ क्या एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ दोस्तों मार्केट में जितने भी नंबर्स हैं जो कि क्वार्टर वन के शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, वो सारी अपडेट दोस्तों हम इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो कि आप इन शॉर्ट कह सकते हैं बाजार की पूरी एक्टिविटी जो स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो करना क्या है, सिंपल ज्वाइन करने के लिए क्लिक करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके फॉलो करें ताकि आप सारी चीज़ों का हिस्सा बन सके। इसके साथ साथ दोस्तों एडिशनल और एक पॉइंट है जो कि हमारा ऐप है। ऐप की अगर बात करें दोस्तों, ऐप के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे लेना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है, ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि आने वाले दिन की प्लानिंग को लेकर सारी चीज़ें होती है जो कि हम एक दिन पहले ही सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए जाइए प्लेटफॉर्म पे जाइए, मतलब करना क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ लिंक है, क्लिक करना है, डाउनलोड करना है पहले ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की चीज़ें जो भी हमें अपलोडेड है उसके माध्यम से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जाइए और इसको डाउनलोड और फॉलो करें। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में, जो कि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो कह सकते हैं परफॉर्मेंस आज के दिन भी बड़ा काफ़ी सुस्त रहा है। शुरुआत देख सकते हैं और क्लोजिंग भी देख सकते हैं। आपको एक तरीके का बहुत ही साइडवेज पैटर्न देखने को मिला होगा। हालांकि अगर बात करें तो 25 का लेवल जरूर मेंटेन है, मगर कोई भरोसा नहीं, ये लेवल टूट भी सकता है इजीली। मार्केट में और कितने दिन ये चीज़ें चलेगी ये जानना ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि बाज़ार में जो एक्टिविटी है कि वो एक्चुअल में सही होने वाली है या नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर आगे डिटेलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर चीज़ों को देखें, ऑब्जर्वेशंस, तो बाजार का स्थिति तो देख ली है हमने। इसके साथ साथ का दोस्तों जो मेन रीज़न है अभी भी एज इट इज़ सेम है, जो है दोस्तों ग्लोबल सेंटीमेंट्स, जो कि कह सकते हैं एक तरीके की वीक है, और इसके साथ साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स, क्योंकि दोस्तों अगर ग्लोबल सेंटीमेंट सही नहीं होंगे तो इन्वेस्टर्स के भी मन में भरोसा नहीं होगा कि पैसा यहाँ लगाना चाहिए या फिर कैश इन हैंड रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ना, और प्रॉपर प्लानिंग की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्केट में होता है ट्रेडर्स का भी, क्योंकि ट्रेडर्स की वजह से दोस्तों बाजार काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे भी आता है। तो ये कंसर्न पॉइंट अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और ट्रेडर की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कोई 1 करोड़ 1 लाख या 10 करोड़ 10 लाख वाला नहीं है, ये मल्टीपर्सन सीआर्स वाले होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जिसको आप कभी भी कह सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से लॉजिकली फाइट नहीं कर पाएंगे बाइंग के मामले में या सेलिंग के मामले में, क्योंकि उनकी जो बाइंग और सेलिंग होती है वो काफ़ी मल्टीपर्सन सीआर्स में होती है। तो ये कंसर्न पॉइंट बाजार को हमेशा वोलेटाइल करता रहेगा। तो इसलिए इंतज़ार का फल जो है बेसिकली मीठा होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि फिलहाल ऑनगोइंग पेंडिंग है, ट्रेड डील इंडिया एंड यूएस के बीच में जो अभी भी कह सकते हैं पेंडिंग है। और दोस्तों इसी ट्रेड डील को लेके जो अब है नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है वो दोस्तों यूएस फॉरेन डेलीगेशंस की तरफ से है। मतलब कह सकते हैं यूएस की तरफ से कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट दिया गया है, और वो है बेसिकली यूएस की विजिट इंडिया में होने वाली है, और वो है दोस्तों कह सकते हैं नेक्स्ट वीक के दौरान, मतलब नेगोशिएशंस को लेके, जो कि अभी तक बात करें तो किसी तरीके का कंफर्म्ड मतलब डेडिकेशंस परसेंटेज डिक्लेयर नहीं हुआ है। इससे पहले अगर देखें तो इंडिया पहले गया था यूएस वॉशिंगटन सारी चीज़ बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए, तो वहाँ पे किसी तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिला। जो नेक्स्ट अब होने वाला है वो दोस्तों यूएस की तरफ से होने वाला है, यूएस इंडिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजिट के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी नेगोशिएशंस के लिए, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीक के दौरान हो सकती है। तब तक कहूँगा आज का दिन कौन सा मंगलवार है, आज है मंगलवार, ट्यूसडे। अब रही बात होगा क्या आने वाले इन 3 दिनों के अंदर में, तो दोस्तों इतना कहूँगा आने वाले इन 3 दिनों में, जिसमें वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया और फ्राइडे आ गया, ये 3 दिन भी कह सकते हैं इसी अप्स एंड डाउन के साथ चलेंगे। बाइंग होगी, फिर अगले दिन सेलिंग हो जाएगी, अगर सेलिंग होती है तो फिर अगले दिन बाइंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक तरीके का साइडवेज पैटर्न ही अभी देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा तेज़ी एक्सपेक्टेड अभी आप नहीं कर सकते, ना ही बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा जो कि साइडवेज के तौर पे हो सकता है, और इसलिए कहूँगा मार्केट पे ध्यान रखें और किसी भी तरीके के कैश को पूरी तरीके से यूज़ ना करें।
आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंटली देखें तो एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, बेसिकली इंडियन बेस्ड कंपनी है, लगभग 500 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल का दोस्तों ऑर्डर मिला है, जो कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है। तो अगर बात करें तो इस कंपनी के यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फोकस में रहेंगी एंड बेसिकली एंटायर सेक्टर ही इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एग्रेसिव रहेगा। सिर्फ इसी सेक्टर की बात नहीं कर रहे दोस्तों, अदर सेगमेंट में दोस्तों जितने भी स्टॉक्स है इसी सेक्टर से बिलोंग करते हुए देख सकते हैं। रिसेंटली अगर देखें तो दोस्तों ये सारी प्लानिंग चल रही है फाइनेंशियल 2026-27 के लिए। इसी डेवलपमेंट को ध्यान में रख के अगर देखें तो देख सकते हैं वेरी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा नज़रों में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है। इसके साथ साथ दोस्तों अदर सेगमेंट्स में कह सकते हैं और जो स्टॉक्स है जैसे प्रीमियम एनर्जीज उस पर भी नज़र रखी जाएगी। देखते हैं पोजीशंस किस तरह से चलता है, लेकिन कह सकते हैं बहुत अच्छा वर्क ऑर्डर है जिसके माध्यम से इसमें आपको अच्छे खासे मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें दोस्तों तो कह सकते हैं कंपनी बेसिकली किया इंडस्ट्रीज, इस कंपनी की तरफ बहुत से लोगों का ध्यान है। आज की बात करें तो कह सकते हैं 3981 के आसपास का लेवल है। रही बात कंपनी के लिए तो दोस्तों आज के दिन कह सकते हैं कंपनी के नंबर्स भी आने वाले थे, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं करंट क्वार्टर में जो कंपनी क्या परफॉर्म करके दिखाया है। चीज़ों को फटाफट कवर करेंगे और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो करंट क्वार्टर ये है लास्ट, और ये है लास्ट ईयर का कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर। टोटल इनकम 26,299 मतलब कह सकते हैं कंपनी का इनकम है, जिसमें अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में था लगभग 29,518। तो थोड़ी सी गिरावट है अगर हम बात करते हैं इनकम के मामले में। लास्ट ईयर 20,783, तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंस आपको देखने को मिलेगा लगभग 23,666 लगभग करंट क्वार्टर का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 26,467 था। एक्सपेंस भी कम होता हुआ नजर आया है। लास्ट ईयर 18,755, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंस जो है इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करते हैं, सारी चीज़ें कट करने के बाद तो देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1957, जो कि करंट क्वार्टर का कह सकते हैं प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में 2255 जो कि कह सकते हैं गिरावट के रूप में देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 1502, जो कि कह सकते हैं इंक्रीमेंट है। अब इसका हिसाब से अगर देखें तो बेसिक ईपीएस में नजर आ जाएगा, जो कि बेसिक ईपीएस देख सकते हैं 20.49 करंट क्वार्टर कह सकते हैं 1 का है। लास्ट क्वार्टर 23.71, तो कह सकते हैं क्वार्टर कह सकते हैं आपको गिरावट दिखेगी, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो कंपनी का जो क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, लेकिन ईयर ओवर परफॉर्मेंस जो है कंपनी का ठीक ठाक है। कल के दिन देखते हैं मार्केट को कैसे रिएक्ट में लेता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ सकता है। थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, अगर सेलिंग होती है तो इसको एवरेज करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बेस्ट मौका होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मैं किसी भी तरीके की कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सिंपल सा है, लॉजिकली प्रॉपर चीज़ें आप खुद देखें, स्टडी करें, इस पर प्रॉपर डिटेलिंग करने के बाद ही किसी तरह का एक्शन लें। आगे देखते हैं क्या होता है कल के दिन। नेक्स्ट बात करें दोस्तों और एक ऐसा पोजीशन जो कि देख सकते हैं आज के दिन लगभग 1.1% के आसपास की गिरावट के साथ देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे का रीज़न तो अभी तक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना कहूँगा रीज़न नॉर्मल है, जो कि मार्केट के सिचुएशंस है। नंबर्स की बात करें दोस्तों, मार्केट के बंद होने के बाद ही नंबर्स आए हैं, एंड नंबर्स आप देख सकते हैं डिक्सन टेक के जो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट जो है लगभग 68% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू भी लगभग 95% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कह सकते हैं ये सारा डेटा जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चीज़ों को देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं डिटेलिंग के रूप में। नेट प्रॉफिट 68% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात हो रही है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी ऑपरेशन में लगभग 95%, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईपीएस की बात करें तो वो भी 46.47% के करीब। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट इसको कैसे वेलकम करता है। नंबर तो ठीक ठाक है, आगे की जो डिटेलिंग है अपने ऐप में इसको कवर जरूर करेंगे। इसका इफेक्ट बाकी पोजीशंस पे कैसा पड़ेगा ये भी हम डिटेलिंग जरूर करेंगे, इसलिए इंतजार करें और जो वीडियो अपलोड होगी ऐप में उसको जरूर देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसी अपडेट के साथ वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऐप में आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।